हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान जीके है जिसके क्वेश्चन नए राजस्थान जीके के अनुसार, नए नक्शे के अनुसार जो राजस्थान जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको लेके आए हैं। अब की बार यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, देख लेना। आपका हु ऐसा ही पेपर छपेगा दोस्तों। समझो आपका 19 सितंबर वाला पेपर ही है। यह प्रश्न लट लो, समझो आपकी नौकरी पक्की है दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ भी उत्तर व्याख्या सहित मिलेंगे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई हमारी वीडियो पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हु आपके पेपर में छपेंगे दोस्तों, देख लेना। हु ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। समझो आपका 19 सितंबर वाला ही पेपर है ये। करो अपनी प्रिपरेशन करो। जो भाई अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, अपने प्रश्नों की जांच कर रहा है, वो अपने प्रश्नों की जांच करता है, अपनी प्रिपरेशन कर सकता है और इन प्रश्नों को रट लो दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए दोस्तों। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तैतीस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अंगारा लैंड का अंग है। 1 और 2 दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही कथन है वो पहला ही कथन दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, हमादा है, पूछा गया है कि हमादा है राजस्थान में स्थित रेतीला मरुस्थल, राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल, राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास, राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास। तो हमादा है एक मरुस्थल है दोस्तों। हमादा क्या है? एक मरुस्थल है जो चट्टानी मरुस्थल है हमादा। हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है हमादा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भोराट का पठार स्थित है। तो भोराट का पठार स्थित है, तो भोराट का पठार है दोस्तों गोंगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य क्षेत्र में स्थित है। कुंभलगढ़ के गोंदा के और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित ऊंचा पठार है जिसे भोराट का पठार कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2010 में, 2009 में, 2011 में, 2002 में। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी वो आपकी 2010 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में नाम दे रखे हैं, सूची 2 में अन्य नाम दे रखे हैं। नदियां हैं दोस्तों, नदियों के अन्य नाम पूछे हैं। सूची 1 में दे रखे हैं दोस्तों बन की आशा। तो बन की आशा है, बन की आशा, चर्मवती या कामधेनु, बागड़ की गंगा, अर्जुन की गंगा, चम्बल, बनास, बाणगंगा माई, इनसे मिलान करना है दोस्तों। तो चम्बल को कामधेनु और चर्मवती कहा जाता है दोस्तों। तो बी का हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसके बागड़ की गंगा कहा जाता है दोस्तों, या कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है।
सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अर्जुन की गंगा कहा जाता है दोस्तों, अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाण गंगा नदी को, बाण गंगा नदी को कहा जाता है। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा एक, इसमें सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें होगा 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 दे रखे हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपाएंगे दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप जितना संघर्ष करोगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। आपको संघर्ष करते रहना है, तैयारी करते रहना है। अगला सवाल है सुमेलित करना है दोस्तों। नदी दे रखी है, उद्गम स्थल दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। तो जिसमें पूछा चंबल नदी, तो चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, लूनी नदी, इनका उद्गम मिलाना है दोस्तों। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो चनापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। तो एक का हो जाएगा एक का एक इसमें दे रखा है और सी में दे रखा है, तो ये तो कट हो जाएंगे दोस्तों, दोनों ही कट हो जाएंगे। फिर आएगा सब बनास नदी, बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों खमनौर की पहाड़ियाँ राजस्थान से होता है। बी का हो जाएगा 4 और बी का 4 इसमें दे रखता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पार्वती, गंभीरी, परवन, लीलनी। तो लीलनी है वो लूनी की सहायक नदी है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लीलनी है वो लूनी की सहायक नदी है। सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, लीलनी ये सभी लूनी की सहायक नदी होती हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो मावट वर्षा लौटा मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो मावट होती है वो दोस्तों, मावट होती है वो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में मावट होती है, जिसे मावट कहते हैं। शीत ऋतु जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनकी व्याख्या से डिटेल से आपको पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। इसको संपूर्ण व्याख्या सहित आपको हल मिलेंगे इन क्वेश्चनों के। आपका अगला सवाल राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में, अक्टूबर 2010 में, फरवरी 2010 में। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था वो पहली वन नीति थी दोस्तों फरवरी 2010 में आई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है वो आपका तवीजी अजमेर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान है दोस्तों, सरसों अनुसंधान है सेवर भरतपुर में, और केंद्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में है। और बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है तवीजी अजमेर में है दोस्तों। शुष्क वानिकी अनुसंधान बीकानेर में है। आपका अगला सवाल है रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई पूछी है दोस्तों 1001 मीटर, 1055 मीटर, 1295 मीटर, 1597 मीटर। तो रघुनाथगढ़ पर्वत की ऊंचाई है वो है आपकी रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है छप्पन का मैदान राजस्थान में कहाँ है? छप्पन का मैदान है वो राजस्थान में, छप्पन का मैदान है वो है आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग है वो छप्पन का मैदान है। 56 नदी नालों का समूह है दोस्तों। ऑप्शन 56 गांवों है, नदी नालों का समूह है, छप्पन का मैदान लग जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है? थारका मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश दक्कन का लावा का पठार भी कहा जाता है, वो दक्कन का लावा का पठार कहा जाता है दोस्तों, वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो दोस्तों 26 किलोमीटर है दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों, दो जिलों से, राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए जो जाती है, बांसवाड़ा के मध्य से उकर के जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 26 किलोमीटर लंबाई है।
जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, चाकड़ बांध राज्य के कौन सी जिले में अवस्थित है? पाली में, बूंदी में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। तो चाकड़ बांध है राजस्थान के, चाकड़ बांध है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान बायोमास नीति कब बनाई गई थी? 2010, 2011, 2012, 2013 में। तो राजस्थान बायोमास नीति है जो बनाई गई थी वो आपकी 2010 में बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में पूर्ण सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? दोस्तों सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है? दोस्तों ये पूछा है दोस्तों, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है और सूर्य की किरणों का सीधापन होता है, वो सीधी पड़ती हैं, सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो सीधी पड़ती हैं दोस्तों, बांसवाड़ा में पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पूछा है तिरछापन, तिरछापन हो जाएगा ऑप्शन चार, श्री गंगानगर में तिरछी पड़ती हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में किस खनिज के भंडार हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सोपस्टोन, इनमें से कोई नहीं। तो सबला लोहारिया खनन है जो डूंगरपुर में है। सबला लोहारिया ये लाइमस्टोन के लिए चूना पत्थर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, अलवर, पाली, सीकर। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वो आपका, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दे रखा है वो है आपका झुंझुनू में है, वो 837 है दोस्तों। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नवलखा झील जो मीठे पानी की प्रमुख झील है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। तो नवलखा झील है वो आपकी, नवलखा झील है वो आपकी मीठे पानी की झील है जो बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है, आपका ढूंढर राज्य में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? सोठा सिंह ने, दूल्हे राय, कन्नड़, पृथ्वीराज ने। तो ढूंढर राज्य में कछवा राजवंश की स्थापना की थी दूल्हे राय तेजकरण ने की थी। ऑप्शन दूल्हे राय तेजकरण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1137 में की थी। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व एरनपुरा छावनी स्थित थी? सिरोही में, अजमेर में, जोधपुर में, नागौर में। तो स्वतंत्रता से पहले जो एरनपुरा छावनी थी वो आपकी सिरोही राज्य में स्थित थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सिरोही राज्य में इसे स्वतंत्रता से पहले एरनपुरा छावनी में 30 अगस्त 1857 को क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है दोस्तों, लून सभ्यताएं दे रखी हैं और नदियां दे रखी हैं। जोधपुरा सभ्यता, लूनी नदी, बालातल सभ्यता, बेड़च नदी, रंगपुर सभ्यता नदी, नगरी सभ्यता, बेड़च नदी। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए ही आपका सुमेलित नहीं है। जो जोधपुरा सभ्यता है वो आपकी लूनी नदी के किनारे नहीं है, वो सावी नदी के किनारे है, लूनी की नहीं है, सावी की नदी के किनारे है। ऑप्शन इसमें आपका ए होगा दोस्तों गलत। बाकी के सभी सही, बालातर बेड़च है, रंग महल सरस्वती है, नगरी बेड़च है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेवाड़, मारवाड़, महारौती, मेरवाड़। तो प्राचीन काल में जो मेदपाट कहलाता था वो आपका क्षेत्र कहलाता था मेवाड़ क्षेत्र कहलाता, मेदपाट के नाम से जाना जाता था। मध्य गंगा इसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला का अलग सवाल है, मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक थे? जयसिंह, राव सिया, राव जोधा, राव गांगदेव। तो मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक थे वो, राठौर वंश के राज संस्थापक थे वो थे राव सिया थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राव सिया जैतून गढ़वाल के पौत्र थे राव सिया। आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? दोस्तों चेतक, राम प्रसाद, हवाई, मर्दाना। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद था हाथी का नाम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपकी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी है
10वीं की लेवल तक की परीक्षा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपकी वह ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद था। चेतक था वो आपका महाराणा प्रताप का घोड़ा था दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या था? चेतक था दोस्तों। ये घोड़ा था महाराणा प्रताप का चेतक। और हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद। हाथी का नाम था दोस्तों। अकबर के हाथी का नाम था वो था हवाई। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मानसिंह मर्दाना, हवाई अकबर। हवाई अकबर, मानसिंह मर्दाना था। और महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? श्रीमती खेतूबाई, सावित्री देवी भाटी, राम दुलारी शर्मा, श्रीमती सत्यमामा। तो इसमें आपका सही जवाब हुआ जो क्रांतिकारी थी जिसका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था वो था आपका जोधपुर प्रजामंडल से था वो था आपका सावित्री देवी भाटी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सावित्री देवी भाटी थी जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित। खेतूबाई थी वो आपकी बीकानेर से थी। ये बीकानेर प्रजामंडल से थी, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी खेतूबाई। राम दुलारी थी वो कोटा से थी। राम दुलारी कोटा से थी, कोटा प्रजामंडल से संबंधित थी। श्रीमती सत्यभामा थी वो आपकी बूंदीवाड़ा थी, बूंदी से थी। तो ये आपके ऑप्शन थे। आपका अगला सवाल है राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धशाखा किस रियासत में संपन्न हुआ था? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। अर्धशाखा तो 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है वो दोस्तों। आपको जैसलमेर रियासत प्रसिद्ध है। जैसलमेर में 2.5 शाखे प्रसिद्ध हुए थे, 2.5 शाखे हुए थे। तो इसमें अर्धशाखा हुआ था वो आपका जो जैसलमेर में ही हुआ था, दूसरी जगह रियासत में नहीं हुआ था। जैसलमेर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जौहर नहीं किया गया था, जिसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं किया गया था। उस समय जैसलमेर का शासक लूणकरण और कांधार शासक अमीर अली के मध्य आक्रमण हुआ था, जिसमें केसरिया हुआ था 1550 में। आपका अगला सवाल है सिरोही नगर की स्थापना किसने की थी? सिवहान, राम लुम्बा, सहसमल, भिमान। तो सिरोही नगर की स्थापना की थी वो सिरोही की स्थापना की थी वो की थी तो सहसमल ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सहसमल ने सिरोही की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है जैता और कूपा किस शासक के सेनापति थे? जैता कूपा तो दोस्तों जैता कूपा थे वो आपके मालदेव के सेनापति थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मालदेव के सेनापति थे जैता कूपा। जयमल और पत्ता थे वो उदय सिंह के सेनापति थे। राणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और पत्ता थे। जैता और कूपा थे मालदेव के सेनापति थे। आला उदल थे परमादित्य चंदेल शासक के सेनापति थे। गोरा बादल थे रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा बादल राव रतन सिंह के थे। आला उदल परमादित्य चंदेल के थे। राणा उदय सिंह के, जयमल और पत्ता से, जैता और कूपा थे वो आपके मालदेव के थे। ऑप्शन ए आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था भानगढ़, भटनेर, आमेर। तो भटनेर का दुर्ग ऐसा था जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था दोस्तों। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय मुस्लिम महिलाओं ने वहाँ किया गया था, जौहर किया था दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर उदयपुर में स्थित है दोस्तों। सास बहू का मंदिर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है बेणेश्वर धाम मेला, भरतरी का मेला, कौलायत मेला, कंडी माता का मेला। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों वो बेणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है जो डूंगरपुर में लगता है दोस्तों। माही, सोम, माही, जाकम नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। भरतरी मेला है वो अलवर में लगता है दोस्तों। कुलायत बीकानेर में लगता है। कंडी माता देशनाथ बीकानेर में लगता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही जवाब हो जाए। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? जोबनेर, सीतापुरा, लुनियावास, में से कोई नहीं। तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है दोस्तों वो है आपकी मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है सीतापुरा, जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
मीनाकारी की प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखना ही कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पंछीड़ा गीत पूछा है दोस्तों कि पंछीड़ा माणिकलाल द्वारा लिखा गया एक गीत है। पंछीड़ा है वो माणिकलाल द्वारा लिखा गया एक गीत है। इसको सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है और देखना है कि सुमेलित कौन कौन से हैं। तो पंछीड़ा है माणिकलाल द्वारा लिखा गया गीत है, बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला तो सही है दोस्तों। धावल है वो होली के अवसर गाया जाने वाला गीत है, बिल्कुल सही है दोस्तों। धावल होली के अवसर गाया जाने वाला गीत होता है। धावल है वो आपका होली पर गाया जाने वाला गीत होता है दोस्तों। आरेटा होता है वो आपका बीजों से प्रचलित प्रेम प्रेमिकाओं का युगल गीत होता है। ऑप्शन सी भी आपका सही है। लावणी है एक धार्मिक, नहीं लावणी धार्मिक नृत्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें ABC 3 सही है, तो ABC तीनों सही है, वो है आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राव जयश्री चंद, बीटी सूरज, देवनारायण प्रभात, महेंद्र भानावत, दिलगिचरिया, कन्हैयालाल सेठिया, राम रंजाट, LV टेप्सी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा सुमेलित नहीं है, वो सुमेलित नहीं है, वो है आपका राम रंजाट। LV टेप्सी नहीं, राम रंजाट है वो आपका। LV टेप्सी नहीं है, वो है आपका सुलमार मिश्रण की है, LV टेप्सी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें गलत ही रखा है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो महेंद्र मूमल की चित्रकला पर आधारित शैली है वो है आपकी महेंद्र मूमल की जैसलमेर चित्र शैली है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उम्मेद भवन पैलेस किस राजा ने बनवाया। उम्मेद सिंह, हनुमंत सिंह, मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। उम्मेद भवन पैलेस है वो आपका उम्मेद सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए दोस्तों। सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। हवेलियां दे रखी हैं और स्थान दे रखे हैं दोस्तों। पालकी हवेली है दोस्तों, वो आपकी पालकी हवेली है वो जोधपुर में है दोस्तों, तो ए का हो जाएगा 1। बड़े देवता की हवेली है दोस्तों वो कोटा में है। चौखाना की हवेली है दोस्तों वो झुंझुनू में है। राठी की हवेली सीकर में है। तो 1 2 3 4 क्रम से हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित होंगे ये सवाल दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। आयुष अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तुलसी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रूप चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी नहीं, रूप चतुर्दशी है वो आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, आषाढ़ को नहीं कार्तिक को मनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी है वो आपका गलत हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के किन उपबंधों में हुआ है दोस्तों। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय का उल्लेख संविधान के किन उपबंधों में हुआ है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशन शास्त्र। तो किन में हुआ है दोस्तों, वो हुआ है दोस्तों प्रस्तावना में हुआ है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में हुआ है और आपका नीति निर्देशक तत्वों में हुआ है, तो बी और डी में हुआ है। तो बी और डी आपके ऑप्शन बी में है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा गया था। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, पूछा ही कौन से कथन सही हैं। लोक लेखा समिति में कौन से कथन सही हैं ये पूछा है दोस्तों। लोक लेखा समिति में लोक लेखा समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। पहला तो सही है दोस्तों, पहला है वो आपका सही है दोस्तों। 15 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये गलत है दोस्तों, उल्टा है दोस्तों। 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, इस प्रकार होगा। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए और सी सही है दोस्तों, ए और सी दे रखे हैं आपके सही, ऑप्शन सी में दे रखते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका
सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल होता है दोस्तों, वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल में किस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपातकाल के संदर्भ में क्या दे रखे हैं दोस्तों, कथन दे रखे हैं, उनके संबंध में विचार करना है आपातकाल के संबंध में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। सत्य कथन पूछा है दोस्तों, सत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये तो क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य की संसदन की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही पूछा है दोस्तों, सत्य कथन है। ऑप्शन बी है आपका सत्य कथन है दोस्तों। विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष अपना पद प्रभाव से रिक्त कर देगा, नहीं दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, गलत। तो इसमें ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है। तो संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है वो आपकी संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है वो आपकी रजनी कोठारी ने दी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जिलाधीश होता है कलेक्टर। आपका अगला सवाल है, जेवी के राष्ट्रपति का गठन किया गया 1982, 1985, 1989, 1988। तो जेवी की राष्ट्र समिति का गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था। 1985 में जेवी की राष्ट्र समिति का गठन किया गया था, जिसके 4 स्तर की सिफारिश की थी, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्राम परिषद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 18 जनवरी 1999 को किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को किया गया था, अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। दोस्तों राज्यपाल के संदर्भ में क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, तो उन पर क्या करना है, विचार करना है दोस्तों। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी सही है, तो ऑप्शन सी दे रखा है। ऑप्शन सी में आपका ए और बी है, तो ए और बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल दे रखा है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु परामर्शदात्री समिति में शामिल नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में परामर्शदात्री समिति का शामिल नहीं होता है, वो शामिल नहीं है, वो है आपका शामिल नहीं है। न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, बाकी के सभी शामिल होते हैं दोस्तों, ये शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति के अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, एकल संगठन द्वारा, उनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, प्रधान का चुनाव होता है, वो होता है दोस्तों, प्रधान का चुनाव होता है वो होता है दोस्तों निर्वाचित सदस्य होता है पंचायत समिति का। तो इसमें से एक भी, ऑप्शन डी इसमें आपका सही जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और इसके साथ शेयर भी करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जांचते रहें दोस्तों। थैंक यू। पूछो भाई।
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 4th ग्रेड चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती तैयारी कर रहा है, उसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। राजस्थान जीके के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दोस्तों, आपके लिए हुए ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपनी तैयारी को जारी